चला। जय श्री राम। आज सबने सलाह की थी शायद कि आज ही इकट्ठे चलेंगे। बड़ा अच्छा दृश्य है। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, कथा में आने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। ये उसी को मिलता है जिसके अंदर चाह हो, जिसकी लगन हो, लगाव हो, प्रेम हो। राम ये केवल प्रेम प्यारा। जय श्री राम। बहुत बहुत श्री राम। जय श्री राम। माताओं, बंधुओं, वेदना के खेल हैं सारे, है ना? सब निश्चित है, सिर्फ हमें पता नहीं कल हमारे साथ क्या होने वाला। भरत जी वहां से जाते हैं माता कौशल्या के महल में। आगे माता बेसुध रो रही है क्योंकि भरत जी और राम जी की छवि मिलती जुलती है। जैसे ही भरत जी ने दरवाजा खटखटाया, माता उठकर भागी और भागते भागते मेरी मैया गिर गई नीचे। राम राम। इतने भरत जी ने उठा के गले से लगाया। भरत जी चरणों में गिर गए। माते, मैं हूं भरत। माता को शर्मा, भरत, अरे अरे बेटा भरत, तू आ गया। माता ने भरत जी का माथा चूमा। अरे बेटा भरत, देखो ना, देखो यहाँ पर कोई मुझे मेरे राम के पास लेकर नहीं जा रहा। अब तो आ गया ना बेटा, और अब तो राजा भी बन गया है, तो तू मुझे मेरे राम के पास ले चल बेटा, तू मुझे मेरे राम के पास ले चल। माता रो रही है। माता को श्री राम का वियोग असहनीय हो गया माता के लिए। और भरत जी कहते हैं, माता, हे माँ, अगर इस षड्यंत्र में मेरा इतना सा भी कोई रोल हो, मेरा कोई दोष हो माता, तो मुझे गुरु की हत्या का जो पाप है, माता पिता की जो हत्या का पाप है, वो मुझे लग जाए। ऐसे ऐसे 18 पाप भरत जी ने गिनाए। तो माता कहती, बेटा अब तू मुझे बताएगा कि तू कैसा है। क्या मैं अपने भरत को जानती नहीं? मुझे पता है बेटे, तेरा इसमें कोई दोष नहीं है, तो यहाँ था ही नहीं। लेकिन तू इतना कर, मुझे एक बार मुझे राम के पास ले चल। भरत क्या कहते हैं, माता ये सब मेरे कारण हुआ है। भरत जी देख रहे हैं माता की श्वेत वस्त्र। माता ये श्वेत वस्त्र मेरे कारण माता आपका सुहाग उजड़ गया। मैं अभागा जन्म ही ना लेता माता। ये सब मेरे कारण हुआ है माता, सिर्फ मेरे कारण हुआ है। कहते हैं ना, जो सियाना होता है, जो भगत होता है, वो किसी को दोषी नहीं ठहराता, वो अपने आप को ही दोषी कहता है कि मेरा ही दोष है भैया, तू सही है, मैं ही गलत हूं। जबकि भरत जी का कोई दोष नहीं है, फिर भी अपने आप को दोषी मान रहे हैं कि मैंने जन्म लिया माता के कई की कोख से, और आज मेरे प्रभु मेरे कारण वन में चले गए, मेरे कारण मेरे पिताश्री स्वर्ग से धार गए, मेरे कारण ये अभागा भरत जन्म ही न लेता। बहुत तरह से माता को समझाते भरत भैया। माता गले से लगाती, कहती, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। अब तुम सबसे पहले अपने पिताश्री का दाह संस्कार करो, आगे बाद में देखेंगे क्या करना है। तुम चुप हो जाओ बेटा। सांत्वना देती माता। भरत कहते, माते, मुझे डर ये लग रहा है कि मैं भैया राम के सामने कैसे जाऊंगा। जब भी भैया मुझे याद आते हैं तो मेरे प्राण बाहर को आते हैं माते। जब याद पड़े रघुरा, प्राण निकल
चाहे रे माई, जब जब याद पड़े रघुराई, कैसे होंगे भैया मेरे राम भैया, कैसे इतनी चिलचिलाती धूप, मेरी सीता भाभी किस तरह से वन के कष्ट सह रही होंगी, उनके कोमल चरण माते कैसे होंगे भैया मेरे, तपती धरा और जलती धूप में, ओ कंकरीली राही नंगी, भाभी होंगी किस रूप में, कोई न समझे, कोई न समझे पीड़ पराई, जब जब याद पड़े रघुराई। माता, आपको मुझे एक और दुख सताने लगा, एक और चिंता सता रही है। बोलो भरत। डर लगता है भैया मुझे अब कभी ना अपनाएंगे, हो डर लगता है भैया मुझे अब कभी ना अपनाएंगे, अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे, कैसे सहेंगे, कैसे सहेंगे ये लंबी जुदाई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। भरत जी विलाप करते, माता सांत्वना देते, नहीं पुत्र भरत तुम चिंता मत करो बेटे, राम ऐसा नहीं है, राम जानता है सब, तुम ऐसे गिलानी ना करो पुत्र, समझाती आंसू पोंछती माता। फिर भरत जी ने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार महाराज जी का जो पार्थिव शरीर नाव में सुरक्षित रखा था उसका दाह संस्कार किया, और उसके बाद एक सभा बैठी। उस सभा में क्या निर्णय हुआ वो हम कथा को कल आगे चलाएंगे, क्योंकि हमारे अतिथिगण आए हैं, इनके पास समय की कमी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि दो शब्द भगवान के इस पावन कथा में अपने मुखारविंद से जो भाव मन में आता है वो कहें। श्री मनीष जी महाराज हमारे MLA साहब, जैसे चंचल जी आगे देखिए जैसे बोलना चाहते हैं महाराज, समय दीजिए सबको 2-2 मिनट का। बोल सियापति राम।